बहुत शुक्रिया मुखातिब। अव्वलन तो मैं यह अर्ज़ करूँ कि ये आज के इस नशिस्त के सदर के लिए पेशकश किसने की थी? पेशकश तो किसी की भी हो, तायद किसने की थी? सबके थी। अच्छा, मुझे आप जहाँ पर होते हैं उसके कुछ आदाब होते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मतलब मुझे पता होना चाहिए सदारत में क्या करना होता है। वो तो कहीं कि ताख़ीर में आया तो एक कम से कम एक रुक नया हो गया कि सदर ताख़ीर से उसको आना चाहिए। मैं और सदरी भी सदारत में क्या क्या होता है, ताख़ीर और सदरी दो चीजें। तो मैं अर्ज करता हूँ कि अब शेख भाई मेरे इतने प्यारे दोस्त बन चुके हैं, और मैं आपको बताऊं कि अब मुझे जहाँ कहीं मुश्किल आती है तो अब शेख को मैं गाहे बगाहे फ़ोन करता हूँ और इनसे तस्दीक करा लेता हूँ कि लफ्ज़ ठीक है कि नहीं। मेरे नज़दीक उनका ये मकाम है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि हिमांशु भाई और चंद्रशेखर भाई, मालविका जी, तमाम दोस्त बैठे हुए हैं। बहुत सारे को मैं नाम नहीं जानता, मगर जो जिस जगह है वही आफ्ताब है। और हमारे डायस में मनीष भाई, आयशा का ख़ास और छोटी बहन जैसी है, ये मुझे हुक्म किया। ताज भाई, मैं अर्ज़ करता हूँ जैसा भी बन पड़ेगा। अर्ज़ किया कि ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, न जाने क्या ये पाना चाहता है। ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, न जाने क्या ये पाना चाहता है। वो आंसू तो बहाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, न जाने क्या ये पाना चाहता है। वो आंसू तो बहाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। क्या खूब सुन रहे हैं आप लोग। एक चीज़ मैं वाज़ कर दूं, मैं हिंदुस्तान के मुशायरों और कवि सम्मेलनों की जो रवायत है उसमें मेरी शिरकत पिछले 30 वर्षों से हो रही है। और ये मनीष भाई ने एक अच्छा जुमला बोल दिया अभी, वो जो जवाल में आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, रद्द अमल, वो बड़ा मानी खेज। वो यहाँ पर वाकई, यहाँ पर तो मैंने जितने लोगों का कलाम सुना है मसलन सदारत पर, वो कोई भी शख्स बैठ सकता है। कितना इतने अच्छे शेर सुनाए आप हजरात ने। और मुशायरों में कान भी ख़राब हो गए, ज़ौक़ भी ख़राब हो गया, सुनने का अंदाज़ा भी और सुनने का अंदाज भी। जो कुछ है मुशायरों के हवाले से अगर शायरी यहाँ तक पहुँची होती तो इतने बाज़ौक़ लोग यहाँ पर न बैठे होते। मुबारकबाद देता हूँ मुखातिब को। और मेरे लिए भी मौका है, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आपने हिंदुस्तान में उन मुशायरों के हवाले से अगर आपका जाना पहचाना नाम हो गया है तो ये मेरी भी अपनी निस्बत, मेरे तय ये एक मौका है कि मैं मुखातिब की इस मंच से अपने शेर पर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज करता हूँ कि वो आंसू तो बहाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। वो बैठा है गमों को याद करने, शेख भाई, वो बैठा है गमों को याद करने, वो शायद मुस्कुराना ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, न जाने क्या ये पाना चाहता है। वो आंसू तो बहाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। वो बैठा है गमों को याद करने, वो शायद मुस्कुराना चाहता है। और एक वक्त आलमिया कि कफस हो या हो कोई आशियाना, कफस हो या हो कोई आशियाना, परिंदा तो ठिकाना चाहता है। कफस हो या हो कोई आशियाना, परिंदा तो ठिकाना चाहता है। कफस हो या हो कोई आशियाना, परिंदा तो ठिकाना चाहता है। और मेरे नज़दीक ये शेर अहम है। अर्ज़ करूं कि मुसलसल उम्र भर खामोश रहकर, मुसलसल उम्र भर खामोश रहकर, मुसलसल उम्र भर खामोश रहकर, वो आखिर क्या बताना चाहता है। मुसलसल उम्र भर खामोश रहकर वो आखिर क्या बताना चाहता है। मुसलसल उम्र भर खामोश रहकर वो आखिर क्या बताना चाहता है। ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, जाने क्या ये पाना चाहता है। बस कहता हूँ कि सच की गर्मी से रोज जलता है,
सच की गर्मी से रोज जलता है, फिर भी आंखों में ख्वाब पलता है। सच की गर्मी से रोज जलता है, फिर भी आंखों में ख्वाब पलता है। मालिका जी, फिर भी आंखों में ख्वाब पलता है। शेयर करता हूँ कि कौन कितना करीब है किसके, माशू भाई, कौन कितना करीब है किसके, ये पता दूर जाके चलता है। कौन कितना करीब है किसके, ये पता दूर जाके चलता है। और ताज भाई, वो दास्तान करबला के हवाले से एक गोशा निकलता है, गजल का शेर अगर बन गया हो कि कौन कितना करीब है किसके, ये पता दूर जाके चलता है। हम तेरे गम में तो रो रहे हैं जरूर, हम तेरे गम में रो रहे हैं जरूर, दिल मगर इस तरह बहलता है। कौन कितना करीब है किसके, ये पता दूर जाके चलता है। हम तेरे गम में रो रहे हैं जरूर, दिल मगर इस तरह बहलता है। उनकी आंखें भी आज भर आई, संग भी एक दिन पिघलता है। उनकी आंखें भी आज भर आई, संग भी एक दिन पिघलता है। और वक्त की डोर छोड़ने के बाद आदमी सिर्फ हाथ मलता है। वक्त की डोर छोड़ने के बाद आदमी सिर्फ हाथ मलता है। कौन कितना करीब है किसके, ये पता दूर जाके चलता है। तो शेर में और हाजिर कर दूं क्या? जी जी। मैं एक बात कहना चाहूँगा मुखातिब में जो सिखाने का सिलसिला है उस हवाले से कि वो तमाम नए लिखने वाले के जो यहाँ मौजूद हैं और काविशें कर रहे हैं शेरी, उनके लिए निर्मल भाई और निर्मल भाई के अशार एक पैगाम है और उनको एक मैसेज है कि शेर बड़ा कहने के लिए लफ्ज बड़े इस्तेमाल करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया ताज भाई। आज करता हूँ कि मुस्कुराने की सजा ऐसी कि रो भी न सके, मुस्कुराने की सजा ऐसी कि रो भी न सके, और अगर रोए तो पलकों को भिगो भी न सके। मुस्कुराने की सजा ऐसी कि रो भी न सके, और अगर रोए तो पलकों को भिगो भी न सके। आपको अपना बनाना तो बहुत दूर यहाँ, आपको अपना बनाना तो बहुत दूर यहाँ, अपनी मर्जी से तो हम आपके हो भी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको अपना बनाना तो बहुत दूर यहाँ, अपनी मर्जी से तो हम आपके हो भी नहीं सकें। और शेख भाई शेर सुनिए ये कि दिन हकीकत की तपिश में ही झुलस जाता है, दिन हकीकत की तपिश में ही झुलस जाता है। मनीष भाई, दिन हकीकत की तपिश में ही झुलस जाता है, और ख्वाबों के बिना रात को सो भी न सके। और ख्वाबों के बिना रात को सो भी न सके, और ख्वाबों के बिना रात को सो भी न सके। इश्क और हुस्न के संगम का ये क्या दस्तूर, उनको पा भी न सके अपने को खो भी। इश्क और हुस्न के संगम का ये क्या दस्तूर, उनको पा भी न सके अपने को खो भी न सके। और एक शेर कैसा भी है मगर मैं जरूरी समझता हूँ कि कैसे कैसे कैसों को निभा लेती है दुनिया निर्मल, कैसे कैसों को निभा लेती है दुनिया निर्मल, अपने रिश्ते तो नहीं ऐसे कि ढो भी न सके। कैसे कैसों को निभा लेती है दुनिया निर्मल, कैसे कैसों को निभा लेती है दुनिया निर्मल। बहुत शुक्रिया। कैसे कैसों को निभा लेती है दुनिया निर्मल, अपने रिश्ते तो नहीं ऐसे कि रो भी न सके। मुस्कुराने की सजा ऐसी कि रो भी न सके, और अगर रोए तो पलकों को भिगो भी न सके। बहुत शुक्रिया। तरुणाई नहीं, कोई तरुण नहीं। कहाँ पे सब होते निर्मल सुना दीजिए। अच्छा, तरुणाई अब आप तरुण नहीं रहे। ये गजल मैं अगर इजाजत दो, ये गजल मैं अपनी तरफ से अभिषेक भाई इजाजत लेके। आपको इजाजत लेने की नहीं जरूरत, आप तो इजाजत देने के लिए आज बैठे हैं। हाँ, मैं लोग उसे सीखना पड़ेगा। मैं कहीं एक इसकी भी दरगाह होनी चाहिए कि सदारत कैसे करें। दरखास्त आपसे मैं करना चाहता हूँ, आप हुक्म देने के मजाल से मैं दरखास्त कर सकता हूँ। आपके हवाले से
एक मूसीकियत का भी रुझान मिलता है, और अगर तरन्नुम से कुछ हो जाए तो चंद शेर में हाजिर करके तरन्नुम में छोटा सा आता है। एक छोटी सी बात, एक ही मुशायरे में 3 शायर अच्छे तरन्नुम से नहीं पढ़े कभी। आज आप पढ़ देते हैं। ये अभिषेक ने वाकई बहुत अच्छी बात कही थी। ये मेरा नसीब है कि क्लासिकल गज़ल के तमाम बड़े शुअरा के साथ मंच पर मुझे मौका मिल गया। उसमें मजरू साहब भी हैं, शमीम जयपुरी साहब भी हैं, कैफी साहब भी हैं, खुमार साहब तो खैर बहुत बार मेरे साथ। और मैं इनसे बार बार कहा करता हूँ कि खुमार साहब के लिखे हुए 3 खुतूत मेरे नाम से मेरे पास है। कि जो फख्रे हम था हुआ बंद वो कभू का दर, फख्रे हम था हुआ बंद वो कभू का दर, कि अब ये मैं का है दरवाजा और वो तू का दर। जो फख्रे हम था हुआ बंद वो कभू का दर, कि अब ये मैं का है दरवाजा और वो तू का दर, कि अब ये मैं का है दरवाजा और वो तू का दर। गिरा दें हम जो तकल्लुफ किए बड़ी दीवार, तो अपने आप ही खुल जाए गुफ्तगू का दर। तकल्लुफ की बड़ी दीवार, तो अपने आप ही खुल जाए गुफ्तगू का दर। और वो राह इश्क में मायूस हो जो काफिर हो, वो राह इश्क में मायूस हो जो काफिर हो, न बन कर कभी है दिल ये जुस्तजू का दर, कभी है दिल ये जुस्तजू का दर। बहुत शुक्रिया। कोई भी आए यहाँ दोस्त हो कि दुश्मन हो, कोई भी आए यहाँ दोस्त हो कि दुश्मन हो, है मुंतजिर मेरे घर में हर एक सू का दर। कोई भी आए यहाँ दोस्त हो कि दुश्मन हो, है मुंतजिर मेरे घर में हर एक सू का दर। और खुशामदीद बिला खौफ आकी है निर्मल, खुशामदीद बिला खौफ आकी है निर्मल, ये बाबे इश्क है अपना नहीं अदू का दर। बहुत शुक्रिया। अब एक छोटा सा गीत में पेश किया देता हूँ। कोई भी आए हाँ दोस्त हो कि दुश्मन हो, है मुंतजिर मेरे घर में हर एक सू का दर। मैं गीत तरनाई में पढ़ रहा हूँ, और उस तरनाई के लिए खास हुक्म हिमांशु भाई का भी है। तरनाई एक उम्र का खास हिस्सा है। बचपन की बातें हो जाती हैं, फिर हम जवानी की बात करने लगते हैं। उसके दरमियान का जो एक सेगमेंट है, आमतौर पर उस पर कम और सबसे सेंसिटिव मैं एज का वो सेगमेंट मानता हूँ, जिसमें ख्वाब हम लोग देखते हैं, और उसके बाद फिर ख्वाब के टूटने और संवरने की उम्र आती है, मगर वो सच्चे ख्वाब का दिन वक्त होता है, जो तरुणाई जिसको कहते हैं। तरुणाई 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 हम सब के जीवन की पहली अंगड़ाई। तरुणाई 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 खुशियों का एक इंद्रधनुष निकला है आज क्षितिज पर, खुशियों का एक इंद्रधनुष निकला है आज क्षितिज पर। चारों हवा फैलाए खुशबू को जा जाकर, चारों हवा फैलाए खुशबू को जा जाकर। हर्षाई हर्षाई अंबर झूमे और धरती हर्षाई। तरुणाई तरुणाई आंखों में भावी जीवन का एक प्यारा सपना है। इस गीत में पहले सुंदर सपना मैंने लिखा था, तो सुंदर तो रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष है। सुंदर सुंदर क्या होता है? जब उम्र ख्वाब देखने की है, प्यार करने की है, तो
तो सिर्फ प्यारा प्यारा ही हो सकता है वहां। आंखों में भावी जीवन का एक प्यारा सपना है, ऐसा लगता है दुनिया में सब कुछ तो अपना है, ऐसा लगता है दुनिया में सब कुछ तो अपना है। शहनाई शहनाई बजने लगी मन के आंगन में, शहनाई तरुणाई हम सब के जीवन की पहली अंगड़ाई तरुणाई। बन सुनिए साहब। उड़ने को आतुर है अरमानों के पंख लगाकर, उड़ने को आतुर है अरमानों के, ये गीतांजलि को ये बंद। उड़ने को आतुर है अरमानों के पंख लगाकर, हम पंछी हैं जो जाएंगे एक दिन मंगल पर, हम पंछी हैं जो जाएंगे एक दिन मंगल पर। मुस्काई मुस्काई आशाओं की बगिया अपनी, मुस्काई तरुणाई। आखिरी बंद। आगे बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, क्या बात। आगे बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, मुश्किल या आसान सभी कुछ तो है हमको पाना, मुश्किल या आसान सभी कुछ तो है हमको पाना। इठलाई इठलाई अंतर मन की ये अभिलाषा, अंगड़ाई तरुणाई 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 तरुणाई। आप सब लोगों को का बहुत शुक्रिया कि आप सब आज मुखातिब की इस महफिल में आए, और हमारे 4 खास मेहमान जिनका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, कि मैंने बस मतलब हमेशा कांटेक्ट में तो रहते हैं लेकिन